जी वेलकम टॉक विद कलाकार में नमस्कार से स्वागत है टॉक विद कलाकार में। और आज एक ये नया हुआ IGTV में सेव होने के बाद फिर से लाइव हो रहा है। मैंने कुछ खुदा का करम है और आप सभी की दुआएं। यस, दादा ज्वाइन हुए हैं। ठीक है ओके। दादा वेलकम अगेन टॉक विद कलाकार में। जो भी अभी जुड़ रहे हैं उन सभी को स्वागत है। और आज हमारे साथ टॉक विद कलाकार में पंडित राम प्रपन्ना भट्टाचार्य जी। दादा यहाँ पर नितिन और मनियार जी कोई है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जाला सुनना चाहेंगे ध्रुव में, उनका रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो क्या करें, बंदिश बजाएं या जोड़ झाला बजाए, जो भी आप बताएंगे। बंदिश मैंने आप जैसे बोलेंगे वैसे ही। ठीक है नहीं, आप बंदिश भी बजाइए और उनके लिए भी बजा दीजिए। मैंने सब सुनना चाहेंगे। ना, दो चीज होता है, इधर आलाप के बाद जोड़ झाला होता है, नहीं तो आलाप के बाद बंदिश और फिर तबले के साथ झाला। तो मैं बंदिश और तबले के साथ झाला बजाता हूँ तब, क्योंकि आपका भी इच्छा है बंदिश सुनने के तबले के साथ। ठीक है, जी 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 जी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5-10 मिनट लूंगा, 10 आराम से। जी जी जी। तबला तबला
नया तार चढ़ा है, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ये राग जोग है।
सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। हाँ 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 हाँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। हाँ, दादा आप थोड़ा रिलैक्स फील करें फिर। जी जी। हाँ जी। यहाँ तो ऐसा परफॉर्मेंस देखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और आज घर बैठे गंगा द्वारे। बेशक बेशक पवन जी, यस। वाह। दादा दादा, जब आपने आलाप शुरू किए तब तब एक सवाल था किसी का, कि क्या ऑनलाइन सीखना कितना कारगर है क्लासिकल म्यूजिक के लिए, या तो ज्यादातर क्लासिकल की ही बात। कोई सैंडी करके, मैं यहाँ अगर है तो ठीक। मैंने उनका एक सवाल था कि ऑनलाइन। हाँ एकदम स्क्रैच से शुरू करना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि जी जी उसमें थोड़ा बैठक दिखाना पड़ता है, हाथ का रखाव दिखना पड़ता है, जी कैसे मूवमेंट। जी तो जी। वो थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है ऑनलाइन। लेकिन किसी को अगर हम्म। सितार बजाना आता है, बेसिक्स आता है, हाँ तो म्यूजिक सीखने का कनेक्शन अच्छा है। और साइलेंट जोन में अगर आप है, डिस्ट्रक्शन ना हो, तो हाँ हाँ ये पॉसिबल है। तो ये भी फोकस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना सीरियसली सिखा रहा हूँ, वो वहां से कितना सीरियसली ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बेशक बिल्कुल बेशक। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, मुझे लगता है, क्योंकि वाह। मैं कर रहा हूँ हाँ और लोगों को बहुत फायदा मिला है। और मैं हाँ भी हाँ, गुरुजी से कभी कभी ऑनलाइन बैठता हूँ, सीखता हूँ। वाह वाह तो वाह वाह। लेकिन एकदम स्क्रैच से शुरू करना, एकदम बेसिक से शुरू करना, हाँ तो हाँ वो थोड़ा हाँ डिफिकल्ट होता है। अगर थोड़ा बहुत आता है, बेसिक्स आता है, तो म्यूजिक हाँ सीखना इज हाँ। पॉसिबल। मैं कुछ गत जी। सिखा दिया, कुछ अलग का मूवमेंट, और हाँ बाकी जो भी है जी। इज पॉसिबल। मणियार जी ने कहा सितार ट्यूनिंग सबसे बड़ा टास्क है। यस यस, बेशक बेशक दादा। तो सितार ट्यूनिंग दादा, अगर आ गया। जी हाँ, एक एक ऐसा सवाल कि अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस दिए, जी। उसमें आपको ऐसा लगा कि मेरा कोई बेस्ट परफॉर्मेंस, तो उसके बारे में कुछ कहे। क्योंकि गुरु जी के यहाँ भी गुरु पूर्णिमा होती है, तो वहाँ भी बहुत से लोगों के सामने, और आप कलकत्ते में ही रहते हैं, तो कलकत्ते में भी अच्छी अच्छी जगह आप परफॉर्म करते हैं। तो मैंने कोई ऐसी बात आपके परफॉर्मेंस, या मेरा मानना है कि बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने अकॉर्डिंग टू यू। जी। ये कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर एक हाँ जिंदगी के हर एक फेज हम गुजरते हैं। जैसे मुझे लगता है कि जी 5-7 साल या 10 साल का एक ब्लॉक रहता है। तो हाँ शुरुआत जी में जी मेरा जो हुआ था, मेरा जो पहला अपीयरेंस था पंडित बिमल मुखर्जी के साथ, वो एक जी बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, जिसमें लोगों को पसंद आया था। तो फिर जी जी मैं कलकत्ता में सानी टावर में एक बार बजाया था, विलायत खान साहब के जन्मदिन में। सो दैट वाज जस्ट वाह, आफ्टर, हाँ, तो इन 2004, द सेम ईयर ही पास्ड अवे। वो एक हाँ बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंस था, जिसमें सारे बड़े बड़े लोग सब थे, उल्लास जी, मस्कुर अली खान साहब, सब बड़े बड़े लोग सब वहाँ पे जी प्रोग्राम में थे। फिर एसआरए में मेरा एक परफॉर्मेंस, एसआरए का जो वेडनेसडे रिसाइटल है, वहाँ पे बहुत बड़े हाँ बड़े, एक्चुअली जी मेरा जी मेरे लिए मेमोरेबल ये है जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग, बड़े हाँ म्यूजिशियन सब जी सुनकर। जी जी जी, तो वो बेशक सामने बेशक। रहने से बजाने का एक इच्छा और एक हाँ एनकरेजमेंट मिलता है। तो वो परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है बजाने में, और वो मेमोरेबल है जहाँ पे सब बड़े बड़े लोग, जो म्यूजिशियंस। तो वो सारा मेरा मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस मुझे लगता है। जी हाँ। दादा, आपका एक फोटो भी मैंने देखा था उस्ताद रईस खान साहब के साथ, उसका भी कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहें। बिल्कुल। वो आई थिंक इट वाज समवेयर बिटवीन 2011 टू 2014। उस टाइम पे हमारे कलकत्ते में रविंद्र सदन में प्रोग्राम जी था। राज्य संगीत एकेडमी और स्टेट म्यूजिक जी एकेडमी है, जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उसको चलाता है।
तो उसमें रईस खान साहब वाज शेड्यूल्ड टू परफॉर्म एज द लास्ट फाइनल आर्टिस्ट। तो उनको सामने से सुनने का मौका बहुत कम मिलता है, तो मैं उनका 4-5 लाइव परफॉर्मेंसेस सुना। तो उस टाइम पे ग्रीन रूम पे मैंने गया था उस्ताद जी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो मोमेंट का फोटो उस टाइम का है। फरहान खान जो यंगर सन, ही वाज देयर। तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई कि, और उनके साथ रहने, वो एक जो एरोमा होता है ना बड़े ऑफ दैट ग्रेट म्यूजिशियन, वो वाइब्रेशंस होते हैं, ऑरा जो बोलते हैं, वो ऑरा से हमें आशीर्वाद मिल जाते हैं, और काफी कुछ चीजें ऐसी भी मिलती हैं, माने वो हम भौतिकता से प्राप्त नहीं कर सकते, उसे अलौकिकता ही बोल सकते हैं। जैसे कोई बड़े अगर बनियान ट्री हो जिसके जो धूप में अगर वो छाया मिलता है, वहां पे जाके जो बैठते हैं, तो वो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसको आप बयान नहीं कर सकते, वो फील करने की चीज है। जी जी जी। उसके अलावा कलकत्ते में अगर कोई, जैसे कोई वोकलिस्ट बड़े या किसी को मिले हो आपकी पर्सनल मुलाकात, और कुछ शेयर करना चाहे आप? कलकत्ते में मुझे याद है एक मैनी ईयर्स अगो, वो हो सकता है 15-20 साल पहले, बीडन स्ट्रीट में कलकत्ते में छातू बाबू लाटू बाबू का एक ठाकुर बाड़ी है, वो जमींदार लोगों में से थे, वो और पैट्रन थे म्यूजिक का। तो उनके फैमिली में संदीप देव जो तबला बजाते हैं, तो वो पंडित नानकू महाराज जी का स्टूडेंट है। उन्होंने वहाँ पे जलसा करते थे हमेशा। तो एक टाइम पे उन्होंने आपके गुरुजी उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब को और मेरे गुरुजी पंडित काशीनाथ मुखर्जी को उन्होंने इनवाइट किया था प्रोग्राम के लिए। पहले तो मेरे गुरुजी का तबीयत खराब था, सो ही वाज नॉट परफॉर्मिंग, लेकिन उनका जो जिंदगी का जो भी एक्सपीरियंस वो सब उन्होंने शेयर किया। मेरे पिताजी के साथ गए थे, और उसके बाद उस्ताद जी का प्रोग्राम था, और इन लोगों को ऐसे डिस्टेंस में सुनना मतलब एक बहुत सौभाग्य की बात है, और एक अच्छा सीखने, आपने जैसे कहा एक सीखने का चीज। वो प्रोग्राम पूरा यूट्यूब में अपलोडेड है, उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग उस्ताद जी का। उसमें उन्होंने यामन गाया था, मुझे अभी तक याद है, और उनसे आशीर्वाद मिला। वो एक बहुत मेमोरेबल प्रोग्राम था। और कलकत्ते में तो वो तो संगीत का गढ़ है, या तो ऐसा कहते हैं कि संगीत की ही भूमि है, हवा में भी संगीत चलता है। और वहाँ पे डोवरलैंड कॉन्फ्रेंस में सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबको सुनने का मौका मिला। आपके उस्ताद जी का भी मिला। फिर पंडित उल्लास कसलकर जी वहाँ पे बहुत दिन बिताया। उस्ताद मशकूर अली खान साहब, अजय जी है, रशीद खान साहब, इन लोगों का बहुत अच्छे से प्रोग्राम सुना। और उल्लास जी और उस्ताद मशकूर अली खान साहब मेरे शादी के टाइम पे हमारे घर में आए थे, तो ये भी आशीर्वाद मिला उन लोगों का। तो उन लोगों का बहुत अच्छा प्रोग्राम सुनने को मिला, बहुत अच्छा प्रोग्राम सुनने को मिला। उसमें विलायत खान साहब का मेरा पहला सुना उनको वहाँ पे डोवरलैंड में, फर्स्ट टाइम उनको सामने से देखा। बहुत देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज रिलेटेड टू कोलकाता। जी दादा, अब एंड की ओर जाते हैं, तो और एक चीज बताऊंगा कि डोवरलैंड में मेरा 2 एक्सपीरियंस ऐसे हुआ। एक उस्ताद विलायत खान साहब का प्रोग्राम और एक उस्ताद अली अकबर खान साहब का प्रोग्राम। इन दोनों के प्रोग्राम में मैंने जो देखा, आप एक कुछ एक्सप्रेशन की बजाया जिसमें 1-2 लोगों को आनंद आ सकता है, मजा मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक कुछ 2-3 एक्सप्रेशन ऐसे मैंने देखा इन दोनों का सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में, कि पूरा हॉल में टोटल एंड टू एंड, इधर से उधर उधर से उधर सारे लोग एक साथ रिस्पॉन्स करते थे। ये चीज आजकल देखने को थोड़ा कम मिलता है, कि एक ऐसे वैरवी में विलायत खान साहब कुछ मीट कर किए थे, तो एक साथ टोटल हॉल में एक हलचल मच जाता था। मतलब एक तालियां नहीं, ये आ करके एक आवाज, ये सिर्फ मैंने इन दोनों को इंस्ट्रूमेंट में देखा। वो मेरे एक अभी तक वो मेरा एक ताजुब सा लगता है कि सारे लोगों को कैसे एक ही एक्सप्रेशन में कैसे आप मूव कर सकते हो। ये सिद्धि चाहिए इसके लिए। जी जी, बेशक 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 सिद्धि चाहिए। एंड में दादा, जो भी आज हमारे साथ जुड़े, माने ऑडियंस के तौर या तो म्यूजिक लवर के तौर, आपके या हमारे फैन जो भी है, उनके लिए आपके कुछ अल्फाज।
मुझे पता है आपके बहुत स्टूडेंट्स और वेल विशर्स सब यहाँ पे है और देख रहे हैं। आज हमारा जो दोनों एपिसोड में हुआ तो सब जुड़े हुए थे, तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और बहुत आपका मैं आभारी हूँ क्योंकि आपने मुझे याद किया, बुलाया। और इसी तरीके से शास्त्रीय संगीत को और शास्त्रीय संगीत को जो प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, एक दूसरों को ऐसे देखना और सुनना जरूर चाहिए। और इसमें कोई एक क्राइटेरिया ना हो, मतलब जो भी अच्छा कर रहे हैं उनको सबको मौका मिलना चाहिए। सबका एक हक बनता है कि जो भी रियाज कर रहे हैं, सीखे हैं लोगों के सामने आने का, तो सबको बराबर के हिसाब से मौका मिलना चाहिए। कोई इसमें दूसरा कुछ क्राइटेरिया देखना नहीं चाहिए कि ये इसके से जुड़े हुए हैं, ये लॉबी के हैं, वो लॉबी के हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप हम सब ये काम पे सबको एक दूसरे को मदद करना चाहिए और शास्त्रीय संगीत का सेवा करना चाहिए। और हमारे देश का जो आर्ट कल्चर है हमको आगे लेकर के जाना चाहिए जितना हमारे लिए पॉसिबल है। क्योंकि सब जगह सुर जुड़ा हुआ, राग वही राग हम गाते हैं, वही राग बजाते हैं, वही सुर, तो 7 सुरों की जो रिलेशन है वही देखना चाहिए। वो सारी लॉबी वाला नहीं होना चाहिए। बेशक यहाँ ऑडियंस की ओर से भी मैंने मनियार जी ने लिखा है, बहुत बहुत थैंक यू राम सर। यस यस बेशक। और लास्ट मैसेज दादा, फॉर म्यूजिक लर्नर, जो संगीत सीखते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी। ये बहुत मुश्किल फील्ड है, ये इजी नहीं है क्योंकि जनरली क्या होता है, दूसरा फील्ड्स में कुछ आप करेंगे, कुछ पास हो जाएंगे, फिर आपको नौकरी मिलेगा, फिर आप अर्निंग शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है, इसमें एस्टेब्लिश होना। तो इसमें धीरज, जो पेशेंस बहुत जरूरी है और थोड़ा बहुत लाख भी काम करता है इसके लिए। तो ये जो चार जो डी के बाद मैंने किया था, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन, ये तो रहना ही चाहिए। ये रहने से इसके साथ और भगवान का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद और सही टाइम पे, सही वक्त में सही प्लेटफॉर्म मिलना, ये भी जरूरी है। इसके लिए प्रे करें और धीरज रखें और हार्ड वर्क करते चले तो जरूर कुछ रास्ता मिलेगा। और मेरा शुभकामना है सब जो भी क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं, आपसे और दूसरे से। दादा तहे दिल से शुक्रिया। हाँ जी जी जी। रूपा पानेसर, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ग्रेट सितार प्लेयर फ्रॉम यूके। रूपा जी just joined. I think we are just finishing, Rupa ji, so this video will be up there on YouTube or in Insta live, Insta YouTube पे लेटर होगा। बाकी अभी यहाँ IGTV में सेव्ड होगा जी। दीशु मनियार उन्होंने लिखा है, आई एम ईगर टू मीट यू सून राम सर, मैं भी हैदराबाद से हूँ। जी जी जरूर राम सर से मिलिए जो हैदराबाद में है। हमें इतना ज्ञान मिला है, हमारा सौभाग्य है। यस यस बेशक हमारा भी सौभाग्य है। राम सर आए। बेशक दादा तहे दिल से शुक्रिया। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन हाँ दिल से कुछ अल्फाज है कि आपको हमने कहा कि टॉक विद कलाकार में अगर आप आएंगे तो वो हमारी रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट किया और आपकी इजाज़त हमारे लिए बहुत प्रेम और आशीर्वाद के बराबर है। और ऐसे ही आगे हम आपको याद करें तो बेशक आइए। और जो भी देख रहे हैं उन सभी को मैं कहता हूँ कि कल ये सीजन का, माने ये जो थर्ड लॉकडाउन है, ये सीजन का लास्ट टॉक विद कलाकार है। हमारे साथ गुजराती थिएटर के बहुत ही नामी कलाकार हैं, पद्मश्री यजी करंजिया सर। तो आप सब जुड़िए, उनके जीवन से जुड़ी बातें, ज्ञान मिलेगा। ही इज 83 एंड स्टिल वर्किंग ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज, उनका सिखाना भी चलता है। जी जी दादा तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत धन्यवाद। मुझे याद, आशीर्वाद ऐसे ही प्रेम आशीर्वाद बनाए रखते। बिल्कुल, और मिल लेंगे। आप आइए हैदराबाद, फिर मिलेंगे। फिर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और सबको मेरा नमस्कार। जी जी नमस्कार आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।